अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 8.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करा था और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दोनों को अलग अलग वीडियो में कराने का मकसद ये ताकि आपको क्लैरिटी हो क्वेश्चन के अंदर, और एक साथ करा देंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और फिर आपको शायद बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि जितनी लेंथ छोटी होगी वीडियो की उतना ज़्यादा बेहतर समझ में आता है स्टूडेंट्स को। ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो शायद चीज़ें समझ में आना मुश्किल हो जाती हैं और एक साथ सारे सवाल करा दूँ तो मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ये दो क्वेश्चन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको अलग अलग वीडियोस में कराया। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 कराया, जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 बेसिकली क्या है? क्वेश्चन 5 हमारे पास जो है वो है फाइंड द इक्वेजन ऑफ द सर्कल। इक्वेजन निकालनी सर्कल की थ्रू ओरिजिन विद एक्स इंटरसेप्शन 2। अच्छा, बेसिकली सर्कल है, अगर मैं इसको प्लॉट करूँ डायग्राम में, सर्कल है जो थ्रू ओरिजिन से पास हो रहा है। एक पॉइंट इसका हो गया 0,0, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। थ्रू ओरिजिन विद एक्स इंटरसेप्ट 2। एक्स इंटरसेप्ट 2 इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? 0, मतलब ये वाई से टच नहीं हो रहा। तो हम समझ लें ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये हो गया 2,0। एक्स इंटरसेप्ट बन रहा है मतलब वाई नहीं, तो मतलब 2,0। ये होगा हमारे 2 पॉइंट। एंड इस टेंजेंट टू द लाइन। अच्छा, एक टेंजेंट लाइन गुजर रही है जो है मेरे पास y-1। हम सबको पता है सेंटर पॉइंट -g और -f होता है। अब ये हमारे पास सिचुएशन है, ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दी कि ये इस तरीके से इसकी डायग्राम बनी। सबसे पहले मेरे पास 2 पॉइंट है कि 0,0 एक 2,0, तो इससे मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आप सबको पता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0,0। जब मैं 0,0 मतलब x की और y की 0 पुट करूंगा तो ऑटोमेटिकली c मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह और y की जगह 0 पुट करूंगा, c 0 मतलब c की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। दूसरा पॉइंट क्या मेरे पास 2,0, तो मतलब x की जगह 2, तो ये हो गया 4, फिर y की जगह 0, ये हो गया मेरे पास 4g, फिर y की जगह 0 पुट के ये 0 हो गया, और c की वैल्यू भी 0 तो वो भी 0 लिख देंगे। तो ये हो गया 4 + 4g = 0। प्लस का 4g वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4g, सॉरी, प्लस का 4 वहाँ जाएगा तो -4 हो गया। वहाँ जाके इसको डिवाइड करा देंगे तो g की वैल्यू मेरे पास आ गई -1। अब c बहुत आसान से निकल गया, g निकल गया, अब बच गया हमारे पास f की वैल्यू रह गई, क्योंकि इक्वेजन निकालनी है अगर हमें सर्कल की तो GFC पता होना चाहिए। अब हमारे पास f रह गया, हमें सेंटर पॉइंट पता है और एक टेंजेंट की इक्वेजन दे दी गई है। तो हमें सेंटर पॉइंट पता है -g, -f, और हमें एक इक्वेजन दी गई। इससे प्रीवियस सवाल के अंदर हमें पॉइंट गिवन था कि पॉइंट टच करते हुए जा रहा है जो टेंजेंट की लाइन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, उसमें क्या लिखा था? द लाइन 3x + y - 9 इस टेंजेंट एट 3,0, मतलब जो टेंजेंट की लाइन है वो इस पॉइंट पे टच हो रही है। तो हमने सिंपल जो था वो डिस्टेंस के फॉर्मूले से हमने वैल्यू निकाल ली थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर एक इक्वेजन है मेरे पास y-1 और सेंटर पॉइंट है -g और -f। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ा हुआ। अब उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, या हम कह लें यहाँ पर सर्कल है, सर्कल के मिड साइड ये रेडियस कह लें, सही है, रेडियस निकालना है ना, क्योंकि हमें इक्वेजन है y-1 और सेंटर पॉइंट है -g -f। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला था डिस्टेंस निकालने का, अगर एक इक्वेजन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, जिसको हम, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये था, ax1 by1 + c, मॉड का साइन था क्योंकि पॉजिटिव रहता कि, नीचे हमारे पास था a² + b²। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हम चैप्टर 7 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर 7 में फॉर्मूला पढ़ा था, ax1 + by1 + c, और डिवाइड में हमारे पास लिखा था a² + b², और रूट के अंदर ये फॉर्मूला था डिवीजन का, डिस्टेंस का, सॉरी, डिस्टेंस निकालने का, जब आपके पास एक इक्वेजन गिवन हो और आपके पास एक पॉइंट गिवन हो। तो बेसिकली हम किसका डिस्टेंस निकालें? हम बेसिकली रेडियस निकालें। अगर आप देखें ये टेंजेंट की लाइन है और यहाँ से सेंटर तक लेकर जाता हूँ तो बेसिकली क्या है? डायमीटर का हाफ हमारे पास क्या होता है? रेडियस होता है। तो हम बेसिकली रेडियस निकालें, तो इसको इक्वल टू आर भी कह सकता हूँ मैं।
आर इक्वल टू डी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको। तो हमारे पास y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब आपका a बराबर हो गया ज़ीरो, क्योंकि x तो है नहीं तो a ज़ीरो हो गया। इसी तरह b बराबर हो गया वन के, क्योंकि y के साथ कोई नंबर नहीं मतलब वन है। c बराबर हो गया माइनस वन के, और सेंटर क्या है मेरे पास माइनस जी और माइनस एफ, इसका मतलब x बराबर हो गया माइनस जी के और y बराबर हो गया माइनस एफ के। तब इसको हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, जिसको हमने रेडियस कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ए की वैल्यू ज़ीरो है, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस जी है, प्लस बी की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस एफ, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन। नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर होल रूट में, सही है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा हमारे पास, ठीक है, ये ज़ीरो हो गई टर्म, ये हो गया हमारे पास, ऊपर आ जाएगा हमारे पास आर इक्वल टू माइनस एफ माइनस वन मॉड का साइन। अब डिवाइड में देखिए, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, और रूट के अंदर वन वन के बराबर होता है, नीचे हमें डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया आर माइनस एफ माइनस वन। अब मैं क्या करूँगा, ये मॉड का साइन क्या करता है नेगेटिव को पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर देता है, तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या बच जाएगा एफ प्लस वन। अब ये मॉड के साइन की वजह से ये हो जाएगी वैल्यू एफ प्लस वन हो गई, क्योंकि मॉड का साइन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना। ये इसीलिए काम आता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है, डिस्टेंस आप किसी चीज़ का निकालें नेगेटिव में नहीं होता। तो ये आ गया आर, मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई एफ प्लस वन। अभी भी एफ की वैल्यू हमारे पास नहीं निकली, तो आर बराबर हो गया एफ प्लस वन के, ठीक है, आर आ गया हमारे पास एफ प्लस वन। अब रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा है, वो होता है आर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस का, ठीक है। अब ये दोनों, अगर इन दोनों को देखूँ ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब एफ प्लस वन बराबर हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस वन के, ठीक है। अब यहाँ पर g की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है वन, और c की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम पुट कर देते हैं। अच्छा, g की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और c ज़ीरो है तो वो लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा एफ प्लस वन, वन प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, इस तरह बन गया हमारे पास वन प्लस एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट हटाना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना पड़ जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वन प्लस एफ स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एफ स्क्वायर आपस में कट गए, ठीक है, वन से वन भी कट गया, तो टू एफ बराबर हो गया यहाँ पर हमारे ज़ीरो के, तो एफ टू वहाँ जगह डिवाइड होगा, तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर ज़ीरो, एफ की वैल्यू भी आ गई ज़ीरो, सी की वैल्यू भी ज़ीरो, और जी आ गया माइनस वन। तो अब निकाल लेते हैं इक्वेशन, बहुत सिंपल सा सवाल बन गया हमारे पास, तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, जी की जगह माइनस वन और ज़ीरो वाई, और सी की जगह भी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी डन हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन और प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 दोनों क्लियर होंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग के अंदर, ठीक है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।